नमस्कार। आज मैं मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत कर रहा हूँ। मैंने YouTube चैनल 7 अप्रैल को शुरू किया था और उस चैनल का स्टार्ट करने का उद्देश्य ये था कि इस समय हम अपने आप को कैसे इम्प्रूवमेंट करें घर पे बैठे। काफ़ी स्टूडेंट थे जो स्कूल में जाते थे, कॉलेज जाते थे, किसी इंस्टीट्यूट में जाते थे, कोचिंग में जाते थे, वो वहाँ से अपना ज्ञान अर्जित करते थे। लेकिन कुछ ऐसी समस्या आई जो पूरे विश्व की समस्या है, अपनी नहीं है। इस समस्या के चलते वो अपना अध्ययन निरंतर नहीं कर पा रहे हैं और किसी चीज़ को लगातार अगर हम नहीं करते हैं और उसमें एक ब्रेक आ जाता है, अवरोध आ जाता है, तो वहाँ पे वो निरंतरता टूट जाती है और हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों न ऐसे छात्र जो घर बैठे हैं, जो कंप्यूटर से रिलेटेड यानी RSCAT कर रहे थे या CCC कर रहे थे या O लेवल कर रहे हैं या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आज हर कंपटीशन में कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो क्यों न उन छात्रों को ऐसे कंटेंट्स उपलब्ध करवा दिए जाएं ताकि वो घर बैठे अच्छी तरीके से उनको पढ़ सकें और इस रुके हुए समय का सही तरीके से सदुपयोग कर सकें। तो साथियों, मैं आपके साथ कुछ कंप्यूटर कंटेंट्स शेयर करूंगा। जो यहाँ पे मैं आज जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो कोई हाई टेक्नोलॉजी से या हाई कंप्यूटर प्रोफाइल से रिलेटेड नहीं है। उन सभी छात्र छात्राओं के लिए है जिन्होंने आज तक कभी कंप्यूटर सीखा नहीं या कभी कंप्यूटर का अध्ययन नहीं किया। कहने का मतलब बेसिक से रिलेटेड होगा, एकदम सामान्य लेवल से रिलेटेड होगा। कंप्यूटर क्या है से लेके और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तक के कंटेंट्स भी उपलब्ध रहेंगे। लेकिन अभी हम बेसिक में सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कंप्यूटर क्या है। तो जानना ये हमें ज़रूरी होता है। किसी चीज़ के बारे में कोई भी काम करें तो उसको ये जानना ज़रूरी होता है वो क्या है, उसको हम क्यों सीखें। तो सीखने का पर्पज़ तो आपका क्लियर है कि आपको कंपटीशन एग्जाम देनी है या आपको एग्जाम फाइट करनी है, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। लेकिन क्या है वो सीखना है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके माध्यम से अर्थहीन डाटा को अर्थपूर्ण डाटा में बदला जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास बहुत सारे फैक्ट डाटा होते हैं जो डाटा कंप्यूटर को हम इनपुट करवाते हैं। वो इनपुट करवाए गए डाटा को कंप्यूटर एक व्यवस्थित क्रम में रखता है, व्यवस्थित फाइल के रूप में मैनेज करके रखता है और उन डाटा को हम क्या करते हैं फिर रिपोर्ट के रूप में, क्यूरी के रूप में, समरी के रूप में किसी भी तरीके से उस पर एनालिसिस कर सकते हैं, उस पर प्रोसेस कर सकते हैं और हमें उससे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी आंकड़े होते हैं, आज देखते हो आप पूरा का पूरा विश्व में किसी चीज़ के, आज जैसे ये कोरोना से रिलेटेड बात करें कि हर समय आपको अपडेट आंकड़े मिल जाते हैं क्योंकि पूरा का पूरा नेटवर्क बना हुआ है। किसी जगह पे जैसे हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो भी पेशेंट जिस तरीके का जाता है उस हॉस्पिटल में उसकी रिपोर्ट सबमिट की जाती है और वो पूरा का पूरा डाटा एक सर्वर पे अपलोड हो जाता है और सर्वर से हम जैसे ही हमारे मोबाइल पे लिंक होता है उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमें पूरी समरी मिल जाती है। पूरे देश के डाटा, स्टेट के डाटा, डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा, वो सारे मिल जाते हैं। उसका ये होता है कि वो डाटा सारे कंप्यूटर में पहले इनपुट करवाए गए हैं। तो इनपुट करवाने का तात्पर्य है कि हमारे द्वारा सूचना कंप्यूटर में प्रेषित करना और आउटपुट का मतलब है हमारे द्वारा वो सूचना, चाही गई सूचना कंप्यूटर से पुनः प्राप्त करना। तो मैं सबसे पहले आपको बात करूं कि डाटा किसे कहते हैं। कंप्यूटर में सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है कैरेक्टर। सबसे छोटी इकाई होती है उसको बोलते हैं कैरेक्टर और कई सारे कैरेक्टर मिलके बनते हैं डाटा। और डाटा के बाद में बनता है रिकॉर्ड और रिकॉर्ड के बाद में बनती है फाइल। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमने जैसे कंप्यूटर में कोई डाटा इनपुट करवाया 360, हमने डाटा इनपुट करवाया 470, हमने डाटा इनपुट करवाया 600, हमने नाम इनपुट करवाया राम, हमने करवाया श्याम, हमने नाम इनपुट करवाया गोपाल, हमने इनपुट करवाया 101, 102 और 104। इस तरीके से हमने ये डाटा करवा दिया इनपुट। ये जो डाटा है इनका कोई अर्थ नहीं है, इनको हम बोलते हैं अर्थहीन डाटा। अब अर्थहीन डाटा ये हैं तो इनको अर्थपूर्ण डाटा में कैसे बदलेंगे। जैसे कंप्यूटर के अंदर जो भी बनाते हैं इसको हम बोलते हैं फाइल। फाइल क्या होती है, जैसे हमारे अर्थहीन डाटा को उसमें इनपुट करवाने के बाद एक व्यवस्थित क्रम में जो जताया जाता है उसको बोलते हैं फाइल। यानी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रोल नंबर, यहाँ पे लिखा नेम और यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे मार्क्स। अब यहाँ पे आप बताइए 360 क्या है। 360
कोई किसी चीज का वजन हो सकता है, 360 कोई एरिया की लोकेशन का एड्रेस हो सकता है, 360 कोई लंबाई दूरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। राम एक स्टूडेंट हो सकता है, राम किस कोई भी जैसे फैक्ट्री है या उसमें लेबर हो सकता है, राम जैसे कर्मचारी हो सकता है, राम किसी कोचिंग सेंटर का स्टूडेंट हो सकता है। तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। इसको हम क्या करते हैं, 101, 102, 103, यहाँ पे मैंने लिखा 470, यहाँ पे मैंने लिखा 360 और यहाँ पे मैंने लिखा 600। यहाँ पे लिखा राम और यहाँ पे लिखा मैंने श्याम, यहाँ पे लिखा गोपाल। अब यहाँ पे मैंने जो ये लिखा कि ये रोल नंबर लिखा, यहाँ पे इसका जो भी मान लीजिए मैं मार्क्स बनाता हूँ, ये मार्क्स है और ये क्या है, स्टूडेंट का नाम है। अब इस एरिया के अंदर जो भी आता है उसको हम मार्क्स बोलेंगे, इस एरिया के अंदर आएगा उसको रोल नंबर बोलेंगे, इसको मार्क्स बोलेंगे, और इस एरिया के अंदर आएगा उसको क्या बोलेंगे, स्टूडेंट का नाम बोलेंगे। यहाँ अब क्लियर हो गया कि ये स्टूडेंट का नाम है, ये अब इसमें क्या है, ये पहला रिकॉर्ड हो गया, ये दूसरा रिकॉर्ड हो गया, ये तीसरा रिकॉर्ड हो गया। ये पूरी की पूरी है, ये फाइल है। इसमें 101 डाटा है, 470 डाटा है, राम डाटा है, 600 डाटा है। जो यहाँ पे थे वही डाटा यहाँ पे है, लेकिन इन डाटा को हमने व्यवस्थित क्रम में कर लिया है, सुव्यवस्थित ढंग से कर लिया गया है। तो ये पूरी की पूरी हमारी बन जाती है फाइल। तो ये पूरी फाइल है। तो हम इसको, इससे मैंने आपको बताया था सबसे पहले छोटी इकाई होती है कैरेक्टर। हम ये कोई नई चीज नहीं है, ऐसी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। हम स्कूल के अंदर हिंदी पढ़ी होगी, अंग्रेजी पढ़ी होगी, आपने ग्रामर में पढ़ा होगा। सबसे वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है, शब्द से मिलकर वाक्य बनता है, वाक्य से मिलकर पैराग्राफ बनता है। ठीक इसी प्रकार से कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई कैरेक्टर होती है। कैरेक्टर के समूह को डाटा कहते हैं, और कई सारे डाटा मिलकर एक रिकॉर्ड बन जाते हैं, और कई सारे रिकॉर्ड बनकर एक फाइल बनती है। तो यानी ये स्टूडेंट नाम की एक फाइल थी, जिसमें ये राम नाम का एक रिकॉर्ड है, जिसके रोल नंबर 101 हैं, इसके मार्क्स 470 हैं। इसी तरीके से श्याम नाम का एक स्टूडेंट है, जिसके 360 मार्क्स हैं और 102 रोल नंबर है। तो ये पूरी की पूरी फाइल बन गई। अब हमें इसमें फाइल में किस तरीके की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम कंप्यूटर में डाटा इनपुट करवा दिए, फाइल बना ली, इस फाइल से डाटा हमारे कंप्यूटर में है, तो सूचना कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे हमने कि राम ना 101 रोल नंबर की सूचना प्राप्त करने की, 101 रोल नंबर के मार्क्स कितने हैं, तो हम क्यूरी लगाएंगे। रोल नंबर 101, जैसे आपने रिजल्ट देखते हो नेट पे, तो आप डालते हो एंटर रोल नंबर, तो आप जैसे ही आपके नंबर डालते हो तो उसका दिखा देता है। तो यहाँ पे 101 डालोगे तो वो दिखा देगा मार्क्स 470, स्टूडेंट का नाम राम। अगर आपको एवरेज मार्क्स चाहिए तो आप एवरेज मार्क्स के लिए कहोगे, तो एवरेज मार्क्स इनका तीनों स्टूडेंट का टोटल जितना होगा उसको जोड़ेगा, उसमें भाग देके आपको एवरेज मार्क्स दिखा देगा। आप ये कहोगे कि मैक्सिमम मार्क्स का स्टूडेंट कौन सा है, तो आपको 600 नंबर वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट दिखा देगा। आप कहोगे न्यूनतम मार्क्स वाला कौन सा स्टूडेंट है, तो आपको 360 जिनके नंबर है उसकी लिस्ट दिखा देगा। इस तरीके से आपने अगर मेल फीमेल डाल रखा है, तो आप मेल कितने स्टूडेंट गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं, इसकी आप समरी बना सकते हो, तो ये बना सकते हो। यानी महत्वपूर्ण क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर हम डाटा डालते हैं, तो डाटा को इनपुट करवाते हैं, और इनपुट करवाने के बाद उसका रिजल्ट होता है, उसको आउटपुट लेते हैं, तो उसको बोलते हैं। कंप्यूटर का मूल कार्य होता है कि हमारे द्वारा दी गई सूचना को व्यवस्थित क्रम में सेट करके और चाही गई सूचना के रूप में रिजल्ट प्राप्त करना। किसी भी तरीके से हम सूचना ले सकते हैं कंप्यूटर से, अगर दे रखिए तो। अब बात करते हैं कंप्यूटर की बनावट के बारे में। आप सब जानते हैं कंप्यूटर का मूल आरेख चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं हम इनपुट, जो दूसरा भाग होता है उसको बोलते हैं हम सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और तीसरा भाग होता है उसको हम बोलते हैं आउटपुट, जो सूचना बाहर निकालने का काम करता है। तो इनपुट का मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर प्रेषित की जाने वाली सूचना। आप जो ये डाटा इनपुट करवाते हो तो किसी डिवाइस के माध्यम से इनपुट करवाते हो। इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस के बारे में, इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड आता है, इनपुट डिवाइस में माउस आता है, इनपुट डिवाइस में माइक आता है, ब्लूटूथ आती है, स्कैनर आता है। इस तरीके के जो कंप्यूटर तक सूचना हम भेज सकते हैं। आउटपुट डिवाइस के अंदर जैसे स्पीकर आ गया, आपकी स्क्रीन आ गई, प्रिंटर आ गया, प्लॉटर आ गया, इस तरीके के डिवाइसेस है वो आउटपुट डिवाइस बनते हैं। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपके पूरे के पूरे डाटा की गणना करता है। हम कंप्यूटर के आरेख चित्र से समझेंगे। ये कंप्यूटर का मैं आरेख चित्र बना रहा हूं। इसमें कंप्यूटर के यहाँ पे 2 चीजें देते हैं।
ये भाग जो होता है वो कंप्यूटर का इनपुट भाग होता है, जिसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के बारे में पूरी डिटेल से हम आगे के जो चैप्टर होगा, अगला लेसन होगा, उसमें हम पढ़ेंगे। अभी हम कंप्यूटर के जो बेसिक है उनके बारे में, जो कंप्यूटर की बनावट है उसके बारे में पढ़ेंगे। आउटपुट, अब यहाँ पे होती है मेमोरी, और ये दो भाग होते हैं, एक भाग को बोलते हैं ALU और दूसरे भाग को बोलते हैं CPU। इस पूरे को बोलते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप इन चीजों को आप नोट करें। आपकी जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होती है उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ALU का पूरा नाम क्या होता है, CPU का पूरा नाम क्या होता है, CPU का पूरा नाम क्या होता है, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, इन सब के बारे में आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे एक एक कंटेंट्स, एक एक टॉपिक पे हम पूरी चर्चा करेंगे। मैं हर चीज का, इनपुट डिवाइस का एक पूरी क्लास होगी, मेमोरी के बारे में एक पूरी क्लास होगी, ALU के बारे में एक पूरी क्लास होगी, एंड CPU के बारे में एक पूरी क्लास होगी। तो हम आज बात संक्षिप्त में कंप्यूटर डायग्राम, कंप्यूटर के आरेख चित्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये ALU का मतलब होता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। मैं थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी से इसका रिलेट करवाता हूं। जैसे हमारा शरीर होता है, हमारा शरीर जिस तरीके से है, ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा ढांचा है, इसमें भी हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के काम करते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं कि ये इशारा किया मैंने, यानी ये और ये कितने हो गए टोटल, आपसे पूछा गया, ठीक है। तो अभी आपने जो इनपुट लिया है वो किसके माध्यम से लिया है, आंखों के माध्यम से लिया है, और आपके मस्तिष्क में इसकी गणना हो चुकी है, आपके कंट्रोल यूनिट ने उसको नियंत्रण कर रखा है। जब तक आपको अगली कमांड नहीं दी जाएगी तब तक आप इसका रिजल्ट नहीं बताएंगे कितना है। तो आप ये आपने मेरे से, मैंने जो इनपुट दिया था, अभी मैं दोबारा उसी चीज को अगर दूसरे डिवाइस से इनपुट देता हूं मैं आपको, 2 + 4 कितने होते हैं, ये भी आपकी सूचना इनपुट हो गई है। अब मैंने जो इनपुट दिया था माइक के रूप में, यानी मैंने बोल के आपको वॉइस के रूप में इनपुट दिया था, पहले मैंने बॉडी लैंग्वेज के इशारों के रूप में इनपुट दिया था। दोनों का काम एक ही हुआ है, मस्तिष्क में वो इन्फॉर्मेशन आपके चली गई है। आपके मस्तिष्क जो कंप्यूटर जैसे सिस्टम होता है, कंट्रोल यूनिट होता है CU, उसके अंदर जाता है, उसने भी वो काम कर लिया जैसे आपके मस्तिष्क ने कर लिया। लेकिन जब तक कंप्यूटर को निर्देश नहीं दिया जाता आउटपुट के लिए, जब तक वो आउटपुट डिवाइस पे नहीं दिया जाता, जैसे मैं आपसे पूछता हूं, पहले मैंने जो आपको पूछा था ये कितने होते हैं, तो आप इमीडिएट उत्तर दे देंगे किसके माध्यम से, मुंह के माध्यम से 6, या आप लिख के दे देंगे नोटबुक पे 6, ठीक है, या आप इशारा करके बता देंगे मेरे को 6। यानी आप, मैंने बोल के पूछा 4 और 2 कितने होते हैं, तो भी 6 होते हैं, इशारा करके पूछा तो भी 6 होते हैं। यानी हमारे शरीर में इनपुट लेने के भी तरीके हैं, आउटपुट देने के बहुत सारे डिवाइसेज या उपकरण हैं, और उन सूचनाओं को प्रोसेस करने के लिए हमारा मस्तिष्क है। अब मस्तिष्क के अंदर भी जैसे अपने कंप्यूटर की मेमोरी होगी, इसके भी बात करेंगे, ये 2 तरीके की होती है। अपने ह्यूमन बॉडी में भी 2 तरीके की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी जिसको बोलते हैं, वो प्राइमरी मेमोरी खुद की मेमोरी होती है, स्वयं की मेमोरी होती है, और वो मेमोरी कॉस्टली होती है, महंगी होती है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है बाहर से लेने योग्य होती है। अभी जैसे मैंने आपको पढ़ाया, आपने अपने मस्तिष्क में सारे की सारी इन्फॉर्मेशन आपने रखी है, वो आपकी प्राइमरी मेमोरी है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो नोटबुक और पेन बुक लेके बैठे हैं, और जो मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वो उसको नोट कर रहे हैं, अब वो सेकेंडरी मेमोरी है। अब प्राइमरी मेमोरी के अंदर डाटा जब तक रहेगा, जब तक आप या तो उसको बार बार पढ़ते रहेंगे, या आपके मस्तिष्क में वो सूचना सुरक्षित है, जब तक दूसरी सूचना या कुछ नई अपडेट नहीं करते हैं तब तक वो सूचना आपकी रहती है। सेकेंडरी मेमोरी की सूचना, जैसे ये पेपर पे लिखा हुआ है, आज मैं इसको सुरक्षित रख देता हूँ, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद जब भी जरूरत पड़ेगी मैं इसको पढ़ सकता हूँ, ये सेकेंडरी मेमोरी है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी भी काम ली जाती है, जैसे पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, बहुत सारी प्रकार की CD डिवाइसेज होते हैं। तो जैसे इनपुट डिवाइस का आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि कंप्यूटर के मूलतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? कंप्यूटर आरेख, कंप्यूटर के भाग की बात कर रहे हैं आप। कंप्यूटर आरेख चित्र बनाना होता है तो इस तरीके का आप कंप्यूटर का आरेख चित्र बनाएंगे। कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं, इनपुट और आउटपुट, मेमोरी, ALU और CU। ये CPU का होता है। इनपुट के अंदर जो मुख्य रूप से मैं आपको बताऊं, जो सामान्यतः हम जो काम में लेते हैं जनरली, उनको सबसे पहले कीबोर्ड के, जो आप बोलते हैं कीबोर्ड, टाइपराइटर मशीन जैसा होता है जिससे आप टाइप करते हैं। कीबोर्ड सामान्यतः 105 से लेके 107, 120 के अलग अलग कीबोर्ड आते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार की, मैंने एक एक इनके पर चर्चा करेंगे आगे।
कीबोर्ड से टेक्स्ट के रूप में कंप्यूटर में डाटा इनपुट करवाया जाता है। दूसरा हमारे पास जो डिवाइस आता है इनपुट, उसको बोलते हैं माउस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर हम की कंप्यूटर में कोई भी डाटा इनपुट करवाते हैं वो माउस के माध्यम से करवाते हैं। माउस ऑप्टिकल माउस होते हैं, और पहले पुराने टाइम में बॉल वाला माउस भी आता था। आजकल ऑप्टिकल माउस आते हैं जिसके बटन 2 लेफ्ट राइट बटन होते हैं, बीच में स्क्रॉल बटन वाले भी माउस आते हैं जो स्क्रीन को ऊपर और नीचे मूव करने के लिए काम में लिया जाता है। तो माउस के माध्यम माउस भी एक इनपुट डिवाइस के रूप में आता है। तीसरा पर अपनी बात करें तो माइक, जिसे वॉइस के रूप में आवाज इनपुट करवाते हैं। चौथे डिवाइस की बात करें तो हम टच स्क्रीन, आजकल मोबाइल आप काम में ले रहे हो, टच स्क्रीन भी आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। अगर पांचवी बात करें स्कैनर, आपके पास अगर कोई फोटो होती है, इमेज होती है, ग्राफिक्स टेक्स्ट होता है, वो कंप्यूटर में इनपुट करवाना होता है तो आप स्कैनर के माध्यम से उसको इनपुट करवाते हैं। छठे इनपुट डिवाइस की बात करें तो OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। प्रायोगिक एग्जाम में जो गोले डायरेक्ट करते हो आप, उसको बोलते हैं। उसके बाद सातवें इनपुट की बात करें OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, जो विशेष आकृति के जो अक्षर लिखे होते हैं उनको पढ़ने का काम करता है, शाही से जो भी होते हैं वो। आठवां अगर बात करें MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। सामान्यतः इसका प्रयोग बैंकों में किया जाता है। बैंक में क्लियरिंग हाउस के अंदर चेक क्लियरिंग करने के लिए, या उसमें अलग बैंक नीचे मैग्नेटिक इंक से अक्षर लिखे होते हैं उनको पढ़ने का काम करता है। नौवां अगर बात करें BCR बार कोड रीडर, आपने देखा होगा किसी रिटेल्स शॉप पे जाते हैं या किसी मेगा मॉल में जाते हैं या आप टोल प्लाजा पे जाते हैं तो वहां पे एक लाइट होती है, लेजर लाइट, उसको जला के उसको देख के उसको पढ़ने का काम आता है, उसको बोलते हैं बार कोड रीडर। तो इस तरीके से बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर में सूचना प्रेषित की जाती है और कंप्यूटर उन सूचना को संग्रहण करके रखता है और फिर उसके ऊपर किसी भी तरीके की क्रियावंती होती है, किसी तरीके का प्रोसेस होता है, वो यूजर द्वारा उसको जो भी निर्देश दिए जाते हैं उनके अनुरूप ही कंप्यूटर उसको सारा का सारा निर्देशन करता है। ये सारी सूचनाएं आपके कंप्यूटर के अंदर एक स्टोरेज डिवाइस होता है, मैंने बताया मेमोरी के अंदर चली जाती है। मेमोरी आगे हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। अब आउटपुट की बात कर लें। आउटपुट में सबसे पहला आउटपुट आपके पास स्क्रीन होती है जिसको मॉनिटर बोलते हैं। पहले मॉनिटर टीवी जैसे आते थे जिसको हम CRT कैथेड रे ट्यूब बोलते थे। ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर भी आते थे उससे पहले। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में मॉनिटर के अंदर LCD आ गई। LCD के बाद LED आ गई। अब इसके साथ साथ जो इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंदर प्रिंटर भी होते हैं। प्रिंटर आपके पास दो तरीके के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। उसको प्रिंटर दो प्रकार के जो प्रिंटर होंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो किसी आवाज के माध्यम से प्रिंट करते हैं, समय उनमें आवाज आती है, उसको इम्पैक्ट बोलते हैं। नॉन इम्पैक्ट बिना किसी आवाज के वो प्रिंट कर देते हैं, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो इस तरीके से कई सारे, जैसे स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है तो आउटपुट डिवाइस, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। इस तरीके के आउटपुट डिवाइसेज होते हैं जिनके आप प्रोसेस की गई सूचना आप उसको पुनः प्राप्त कर सकते हो। तो आज हमने जो हमारी जो क्लासेस थी, कंप्यूटर क्लास थी, उसमें मैंने बेसिक जो कंप्यूटर, फंडामेंटल्स कंप्यूटर, उसके ऊपर चर्चा की है। आपको ये कैसी क्लास लगी, आप इसका मेरे को कमेंट जरूर करेंगे। और अगली जो मैं अभी इनके एक एक टॉपिक पे बात करूंगा, इनपुट डिवाइस पे अलग से बात होगी, आउटपुट पे होगी, जितने भी इनपुट डिवाइस के जो कंपोनेंट्स हैं उन पे बात करेंगे, मेमोरी के ऊपर पूरी की पूरी बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही सरल और सुगम तरीके से, अच्छी तरीके से आपके साथ मैं मेरी बात को शेयर कर सकूं, आप समझ सकें। आप मेरे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आप सब्सक्राइब किया अगर अब तक नहीं किया है तो, और जितने ज़्यादा आप मेरे को कमेंट करेंगे, इसके बारे में बताएंगे कि आपका कंटेंट कैसा है, मैं उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, सुधार करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ये मेरी पहली कंप्यूटर से रिलेटेड ऑनलाइन क्लास थी। इससे पहले मैंने क्लास में 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 20 साल से इस तरीके के इस कंटेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी जैसे लैंग्वेज के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो बेसिक कंसेप्ट हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि ये प्राइमरी लेवल का लेसन है, इसमें हो सकता है थोड़ी बहुत कमी रही होगी। मैं कोशिश करूंगा कि एकदम से एकदम लो लेवल पे आके मैं आपके साथ कंटेंट्स को शेयर करूंगा, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम छात्र छात्राओं का इसका लाभ मिल सके, वो अध्ययन कर सकें और बहुत ही उपयोगी कंटेंट्स मेरे इसमें रहेंगे। धन्यवाद।